स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का, पैटर्न ऑफ नंबर्स। सी द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो वन, 2 4 6 8 10 एंड सो वन। उसी तरह 1 3 5 7 9 एंड सो वन। उसी तरह 5 10 15 ये बढ़ते जा रहा है। 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 एंड सो वन। 1 by 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर 1 by 3 स्क्वायर 1 by 4 स्क्वायर 1 by 5 स्क्वायर एंड सो वन। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट के आधार पर, इस डेकोरेशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, इसके बाद का नंबर क्या होगा। इसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। यह भी कह सकते हैं कि 20वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 50वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा। इसमें भी उसी तरह हम बता सकते हैं। किसके आधार पर बताएंगे? ये पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछला जो अरेंजमेंट है, उस आधार पर हम बता सकते हैं। यहाँ हम बता सकते हैं कि 100वें स्थान पर क्या होगा, 1000वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा। तो ये जो नंबर है, जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, डिफिनिट रूल के आधार पर अरेंजमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसमें क्या है, एक ही बात कि ये जो अरेंजमेंट है किसी रूल के आधार पर, रूल के अनुसार ये अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वह क्या कहलाएगा, हम लोगों का सीक्वेंस। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं सीक्वेंस। An arrangement of numbers, an arrangement of numbers, an arrangement of numbers according to an arrangement of numbers in, ऐसा लिखते हैं, an arrangement of numbers in which each term or each number is arranged according to some rule. An arrangement of numbers in which each term or each number is arranged according to some rule या according to some definite rule, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस। इसको कहेंगे सीक्वेंस। तो ये सभी यहाँ क्या है, हम लोग का सीक्वेंस है। क्लियर है? सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं। इस सीक्वेंस में क्या होगा, नंबर जो है किसी खास पैटर्न पर अरेंज किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आगे आते हैं कि ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस तरह का सीक्वेंस, किस तरह का सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये है 1 3 5 7 9 एंड सो वन। ये 5 10 15 20 25 एंड सो वन। ठीक है, और जैसे ये मान लेते हैं 10 8 6 4 2 0 -2 एंड सो वन। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह के सीक्वेंस को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या खासियत है कि यहाँ देखो, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, यानी प्रत्येक डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
अब इसमें देखो दो का डिफरेंस 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5। तो प्रत्येक दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर क्या कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, इज ऑफ्टन बाय एडिंग ए फिक्स्ड टर्म इन प्रीसीडिंग टर्म। पिछले टर्म में एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ने से अगला टर्म मिले। जैसे यहाँ 1 में 2 जोड़ दिया, क्या मिला, 3, 3 में 2 जोड़ दिया, अगला टर्म, इसमें 2 जोड़ दिया, अगला टर्म, इसमें 2 जोड़ दिया, अगला टर्म। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखिए, इसमें ये कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं 5, ये मिलता है, यहाँ 5 जोड़ा, ये मिला, यहाँ 5 जोड़ा, 20 मिला। इस तरह करके क्या होगा, आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ रहे हैं, -2, तो 8 मिला, 8 में -2 जोड़ा, 6 मिला, 6 में -2 जोड़ा, 4 मिला, 4 में -2 ऐड किया, 2 हुआ, 2 में -2 ऐड किया, 0 मिला, 0 में -2 ऐड किया, 2 मिला। तो यहाँ ये कांस्टेंट टर्म जोड़ने से क्या आता है, अगला टर्म मिलता है। तो इस अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। और ये पहला जो नंबर है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ईच टर्म ऑफ दिस एपी, ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन देखो किस तरह लिखते हैं, किस तरह का डिफिनीशन होगा इसमें, a special type of sequence or simply a sequence means arrangement of numbers in which each term except first, पहला को छोड़कर, except first, a sequence in which each term except first is often by adding a fixed number to the preceding term, पिछला टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़कर आगे का टर्म हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उस अरेंजमेंट को, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस और ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट, पहला को छोड़कर, इज ऑफ्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ये फिक्स्ड नंबर जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में लिखेंगे CD, और इसको डिनोट किया जाता है D से। D मतलब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, D मतलब कॉमन डिफरेंस। दूसरे तरह से इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरह से हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, जैसे ये बताया कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसमें भी देखो, इसमें एक फिक्स टर्म जोड़ते हैं तो ये मिलता है, इसमें जोड़ते हैं ये मिलता है, इसमें जोड़ते हैं ये मिलता है, इस तरह क्या होगा, आगे बढ़ते जा रहा है। और दूसरा क्या देख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया, और दूसरा यहाँ क्या देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो यह भी क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
an arrangement of numbers or a sequence in which the difference between two consecutive terms is always constant. क्या हो जाएगा? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म, यानी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी में कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपी में। इस तरह हम लोग एपी को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, अब मान लेते हैं कि एक एपी ले लेते हैं, कोई एग्जांपल, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। एपी में है ये। फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5, A6, इस तरह करके, और अंत में जो नंबर होगा, मान लो ये कोई कुछ भी नंबर होगा, वो हम AN से डिनोट करें, यानी nth टर्म में। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या जनरली मानते हैं? ए मानते हैं। अब जैसे यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ ए हम लोग का कितना हो गया? ए इज 1, और डी कितना हो गया? डी इज इक्वल टू 3 - 1 या 7 - 5, 9 - 7, कितना हो गया? 2। A1 यानी इसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ये 1 हो गया, और ये डी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये पहला टर्म है, इस टर्म में ये हो गया हम लोग का ए, इस तरह लिख सकते हैं ए। अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस कितना? 3 - 1, या इसको हम इस तरह लिखें, यहाँ 1 + 2। ये 1 हम लोग का क्या है? ए है, और ये 2 क्या है? डी है। यहाँ ए हम लोग का कितना हो गया? 1, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2। अब इसमें से देखो क्या है? 5। 5 के जगह पर क्या लिखेंगे? 3, यानी 1 + 2 + 2, यानी ए प्लस डी, यानी ए + 2D। अब इसमें क्या लिखें हम लोग? 7 के जगह पर, तो यहाँ 1 + 2 + 2 + 2, यानी कितना हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। यहाँ डी कितना है? 3 बार। यहाँ हो गया हम लोग का ए प्लस 3D, यानी इसमें एक जोड़ दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे इसमें फर्स्ट टर्म में ए, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3D, फिफ्थ टर्म में ए प्लस 4D। इस तरह क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर है? इस तरह का क्या होगा? ये नंबर्स बढ़ते जाएगा। अब मान लो कि फर्स्ट टर्म को हम लिख रहे हैं, अब इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग nth टर्म निकालते हैं। जैसे अब यहाँ हो गया, जैसे लिख रहे हैं इसको हम लोग, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर? देखो अभी फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना हो जाएगा? ए होगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या माने हैं? ए। सेकेंड टर्म कितना होगा? सेकेंड टर्म A2 कितना हो गया? ए में डी जोड़ दिया। थर्ड टर्म A3, ए प्लस कितना लाया था?
2d यहाँ से, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ अगर यहाँ कहें हम तो 0d 1d 2d 3d, और कितना हो जाएगा फिफ्थ टर्म a5 a प्लस 4d। क्लियर है। इसको अब हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अरेंजमेंट पर जाते हैं कि जैसे यहाँ लिखा a प्लस 1 माइनस 1d, लिख सकते हैं इसको 0 के जगह पर। ये 1d है यहाँ, तो a प्लस 2 माइनस 1d, इसमें लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d, इसमें लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d, इसमें लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1d, यानी 4 के जगह पर 5 माइनस 1, 3 के जगह पर 4 माइनस 1, 2 के जगह पर 3 माइनस 1, 1 के जगह पर 2 माइनस 1, और 0 के जगह पर 1 माइनस 1। अब जरा इस पैटर्न को देखो, फर्स्ट टर्म a प्लस 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1, थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, दैट इज a प्लस 5 माइनस 1d। इसी तरह मान लो कि अगर 10वां टर्म निकालना है, 10th टर्म अगर इस तरह का रहे, इस तरह जाते जाते हम लोग 10th टर्म चले जाएं, 10th टर्म, तो क्या लिखें हम लोग, इस तरह लिख सकते हैं a प्लस कितना 10 माइनस 1d, जैसे 2 में 2 माइनस 1d, 3 में 3 माइनस 1d, 4 में 4 माइनस 1d, 5 में 5 माइनस 1d, तो 10th में 10 माइनस 1d नहीं होगा क्या। मान लो कि 30th टर्म अगर पूछ हम लोगों को चाहिए तो कितना होगा a प्लस 30 माइनस 1d। ठीक है। अगर मान लो इसी तरह से कोई भी टर्म हम लोगों को निकालना है, जनरली nth टर्म जिसको कहते हैं, या जनरल टर्म, nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 10 में 10 माइनस 1, 30 में 30 माइनस 1, 2 में 3 माइनस 1, ठीक है, 3 में 4 माइनस 1, 5 में 5 माइनस 1, ठीक है ना। ये थर्ड में 3 माइनस 1, फोर्थ में 4 माइनस 1, फिफ्थ में 5 माइनस 1, 10th में 10 माइनस 1, 30th में 30 माइनस 1, तो nth में कितना हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू डी होगा या नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये हम लोग को क्या कहलाएगा, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या फार्मूला हो गया हम लोग का कि nth टर्म दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो हम लोगों को हो गया कि फार्मूला निकल गया, जहां a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 50वां टर्म निकाल रहा है n का मान 50, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और nth हो गया, जैसे 50वां टर्म निकालना है तो यहाँ 50, इसका जो वैल्यू निकलेगा वह क्या होगा, 50वां टर्म होगा। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। ये हो गया हम लोग का nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।